जिन्होंने आजादी दिलाई, वक्फ बोर्ड ने उनकी भी जमीनें कब्जाई। सुनते ही गुस्से से लाल हुए शाह, ले लिया भयंकर एक्शन। ओवैसी ने कैसे बरगलाया, सपा कांग्रेस ने कैसे झूठ का पाठ पढ़ाया, वक्फ बिल पे संभल के मुसलमानों ने सच बताया। मोदी सरकार का सीधा ऐलान, जो अवैध है उसे छोड़ेंगे नहीं और जो वैध है उसे छेड़ेंगे नहीं। कंफ्यूजन कर लीजिए दूर। जो वक्फ बोर्ड स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं छोड़ रहा, क्या उसे बने रहने का कोई हक हिंदुस्तान की धरती पर है? आखिर मोदी शाह की जोड़ी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल क्यों ला रही है और इस पे हंगामा क्यों बरपा है? मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश में सपा कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां कैसे लगी? इनका एजेंडा कितना खतरनाक हो सकता है, जरा इस बात से समझिए। ये तस्वीर है प्रयागराज की, जहां चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी सांस ली। इस पार्क का नाम भी उनके ही नाम पे रखा गया, लेकिन यहाँ एक समुदाय के लोगों ने अवैध कब्जा कर कब्र बना ली, अवैध मस्जिद बनाने का भी ढांचा खड़ा किया, जिसकी याचिका जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंची तो वक्फ ने दलील दी कि ये सब 200 साल पहले से है, लेकिन उनका झूठ पकड़ा गया और जज साहब ने इसे हटाने के आदेश दे दिए। ये कोई पहला खेल नहीं था, बल्कि दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 123 संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने अपना घोषित किया। तमिलनाडु के 7 हिंदू बाहुल्य गांवों को और 1500 साल पुराने मंदिर पे वक्फ ने दावा किया। नवंबर 2024 में केरल के एर्नाकुलम में वक्फ बोर्ड ने ईसाइयों की 400 एकड़ जमीन पे दावा ठोका। संसद और राष्ट्रपति भवन को भी कुछ मौलाना वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता देते, जिसका जिक्र कर गृह मंत्री शाह एक इंटरव्यू में न सिर्फ भड़के बल्कि साफ कह दिया कि हम वक्फ संशोधन बिल ला कर रहेंगे, जिससे सुनते ही अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक विरोध की बात करने लगे। लोगों के बीच ये भ्रम फैला दिया कि आपकी मस्जिदें छीनी जाएंगी, आपकी मजार और दरगाह पर खतरा है। लोगों को ये भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड में आपके पुरखों की जमीन है, जिसे अब सरकार हड़पना चाहती, जबकि सच्चाई इससे उलट है। संभल में हमारे संवाददाता ने जब लोगों से वक्फ बोर्ड पे सवाल पूछा तो लोग ओवैसी की ही भाषा दोहराते नजर आए। जरा पहले वो सुनिए, फिर हकीकत से रूबरू करवाते। का मुसलमान पत्थर चलाता है लेकिन उसका आका पाकिस्तान में बैठा है, ये बीजेपी के कई नेताओं के बयान है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप ये सोचिए, मेरे फादर जो हैं, एक मुकदमा लड़ाते लड़ाते 35 साल में उनकी डेथ हो गई। एक मुकदमा और चल रहा है, 20 साल हो गए। क्या जामा मस्जिद के मुकदमे को ही एक दिन में सब कुछ हो गया? उसमें फाइल भी जाहिर हो गई, फाइल लग गई, फाइल के बाद उसमें फैसला भी हो गया, उसके बाद सर्वे के आर्डर हो गए। ये ऐसी फाइल है जो लोग अपने जूते तोड़ते तोड़ते मर जाते हैं, भूखे मर जाते हैं, प्यासे मर जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनकी औलादें मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाती है, उनका फैसला नहीं होता, उनके सर्वे के लिए वो कमीशन नहीं बैठता। तो ऐसी क्या जल्दी थी? सच्चाई ये है कि नया कानून आने के बाद मुसलमानों को बरगलाने वाले बेनकाब हो जाएंगे। जो वक्फ बोर्ड शहर के हर प्राइम लोकेशन पे कब्जा कर लेता था, भारत के क्रांतिवीरों की जमीनों को कब्जाना चाहता था, कहीं भी कब्रिस्तान, दरगाह या मदरसा बना देता था, उनकी मनमानी न सिर्फ खत्म होगी बल्कि अमित शाह के एक्शन से पूरे देश में फिर से हड़कंप मचने वाला है। अगर आपकी जमीन पे वक्फ बोर्ड नजर डालता है तो आपके पास कानूनी अधिकार होगा कि आप कोर्ट जाकर उसे चैलेंज कर सकेंगे। 370 खत्म करने के बाद अमित शाह के एक और फैसले ने देश को हिला दिया है। फिलहाल नियम ये है कि वक्फ बोर्ड ने अगर आपकी जमीन को अपना बता दिया तो आपको खुद कागज दिखा के कोर्ट में साबित करना होगा, वरना वो जमीन वक्फ बोर्ड के नाम हो जाएगी। इसीलिए मोदी सरकार ये कानून लेकर आई कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते। खास बात यह है कि इसके शिकार मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं। वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में आज 40,951 केस लंबित हैं, जिनमें से 9,982 केस मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही दायर किए। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 566 शिकायतें वक्फ के खिलाफ मिली हैं, जिसमें से 194 शिकायत अतिक्रमण और वक्फ के अवैध जमीन ट्रांसफर की थी। फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा अवैध जमीन है। करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन पर इसकी 8.7 लाख प्रॉपर्टी है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। यानी सऊदी से लेकर पाकिस्तान तक इस तरीके का खेल नहीं, फिर हिंदुस्तान में क्यों? इस बात को भी समझना होगा। साल 2013 में जब कांग्रेस को ये लगा तुष्टीकरण के बगैर काम नहीं चलने वाला, तो मनमोहन सरकार ऐसा बिल लेकर आई जिसमें वक्फ बोर्ड को कई नए अधिकार दे दिए गए। नतीजा न खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही वाला ट्रेंड चल पड़ा।
अब सरकार बदलाव ला रही है। जो भूमाफिया जमीन पर कब्जा जमाकर बैठे थे उन्हें खुद डर सताने लगा है। अमित शाह का नाम उन्हें दिखाई देने लगा है। आपको सच्चाई इसलिए बताई जा रही है ताकि राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में ना पड़े, बल्कि दिल पे हाथ रखकर सोचे कि वक्फ बिल आपके लिए कितना फायदेमंद है।